हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कल एक वीडियो आया था फ्रेंड स्ट्रैटेजी के ऊपर कि कैसे 10 दिन में आप अपनी तैयारी को 80 से 90% तक बूस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो भी उसी के अनुसार है। कम समय में मात्र 10 दिन में कैसे आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, इंक्रीज कैसे बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स, उसी के अनुसार ये वीडियो है। और इस वीडियो में पॉलिटी का पूरा संविधान निर्माण से लेकर जितना भी प्रश्न पड़ता है फ्रेंड्स, सभी तरह के प्रश्न हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। और ज़्यादा प्रश्न नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि इसमें प्रश्न जो है बहुत सारा है, ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 21 दिसंबर 1946। तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। डॉक्टर BN राव, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अम्बेडकर या फिर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। दूसरा का सही जवाब हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। फास्ट चलेंगे फ्रेंड्स क्योंकि समय बहुत कम बचा है और बहुत सारे प्रश्नों को पढ़ना है, ठीक है। थ्योरी नहीं पढ़ना फ्रेंड्स, सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे ध्यान देना है, ठीक है। आगे है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन है BN राव, JB कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स भीमराव अम्बेडकर थे। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अस्थायी अध्यक्ष बता दिया आपको, अब यहाँ पे है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, KM मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया। ऑप्शन आपके सामने ये रहा फ्रेंड्स। 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1949, 26 नवंबर 1949। तो पांचवा का सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है छठा नंबर कि भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ। भारतीय संविधान जो है किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था। 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949, 26 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1950। तो छठा का सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। फ्रेंड्स अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपका तैयारी और भी अच्छा हो सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए, थोड़ा जूम कर लेंगे इसको। भारत कब गणतंत्र बना। भारत कब गणतंत्र बना, तो आप सभी को पता होगा 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना था भारत। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये जो प्रश्न है फ्रेंड्स थोड़ा बेसिक प्रश्न है, ठीक है। हर तरह का क्वेश्चन आपको करवा दिया जाएगा एग्जाम से पहले तक लास्ट 10 दिनों में, इसीलिए फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। यानी क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कही जाती है। मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, प्रस्तावना, संशोधन प्रक्रिया। तो 8वां का ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, बहुत बार पूछा है। प्रस्तावना को कहते हैं आत्मा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया, तो 9वां का आपको मैं बता दूं 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या 5, 6, 7, 8। तो 10वां का सही जवाब हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। 44वें, 46वें, 42वें या फिर 52वें। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, A और B दोनों को या फिर संसद को। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है, तो 12 का सही जवाब हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का मूल अधिकार बनाया गया है। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 के A या फिर अनुच्छेद 22। 13 का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 21 के A। आगे चलते हैं हम लोग।
लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या फिर मूल कर्तव्य, सर्वोच्च न्यायालय। तो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह, संविधान का अनुच्छेद 40 जो है राज्य को क्या निर्देश देता है? तो आप सभी को इसका प्रश्न आंसर याद होना चाहिए फ्रेंड्स। ग्राम पंचायतों का संगठन करें। ठीक है, ये निर्देश देता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपका तैयारी और भी मजबूत हो सके। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश से संविधान से ली गई है? क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? रूस, जर्मनी, फ्रांस, चीन। 16 का आपको सही जवाब होना चाहिए रूस। अगला क्वेश्चन है संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 10, 11, 12, 13। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन है संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति के अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? कर्णसिंह समिति, कृपलानी समिति, सवर्णसिंह समिति, देवराज आर्य समिति। तो 18 का फ्रेंड्स सवर्णसिंह समिति का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, समय बहुत कम है इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगला है भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल। 19 का हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है। क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या शामिल है? तो 20वां का सही जवाब हो जाएगा सी वाला। ठीक है, संसद के दोनों सदनों को निर्वाचित सदस्यों तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, इसमें शामिल है। आगे चलते हैं हम लोग। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है, बताइए राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, कोई नहीं। तो 21 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स 5 वर्ष होता है। अगला है राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? क्या क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान, उपरोक्त सभी। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो 22वां का सही जवाब हो जाएगा। 22वां का सही जवाब जाएगा डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी पढ़ लीजिएगा, तीनों है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नवी निर्वोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। नवी निरोध चुने वाले राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन है वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, राजेंद्र प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम। तो सही जवाब क्या होगा? 23 का सही जवाब हो जाएगा बी, नीलम संजीवा रेड्डी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? प्रश्न क्या है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन पर लगाया जा सकता है? लोकसभा। 24 का आपको सही जवाब बताना फ्रेंड्स। 24 का और भी ऑप्शन आपको बताता हूं मैं। ठीक है, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन था राज्यसभा, संसद के किसी सदन द्वारा, उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो 24 का सही जवाब हो जाएगा। 24 का सही जवाब है सी, संसद के किसी सदन द्वारा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, थल सेनाध्यक्ष या फिर रक्षा मंत्री। तो 25 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स राष्ट्रपति। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे, समय बहुत कम बचा है फ्रेंड्स। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? क्या क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, इन सभी में। 26 का सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगला है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है। पहला ऑप्शन है सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, सिर्फ लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है। तो 27 का सही जवाब हो जाएगा सी, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, 12, 14, 15 या फिर 2। 21 का फ्रेंड्स 12 हो जाएगा जवाब। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, उपरोक्त में से कोई नहीं। 29 का हो जाएगा फ्रेंड्स सही जवाब, राज्यसभा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, सही जवाब है फ्रेंड्स राष्ट्रपति करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री जो है सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक होता है, 3 माह, 6 माह, 9 माह या फिर 19 माह। तो 31 का सही जवाब है फ्रेंड्स 6 माह। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर लोकसभा या राज्यसभा। 32 का सही जवाब हो जाएगा लोकसभा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 542, 545, 550, 552। 33 का फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा 552। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स बार बार कह रहा हूँ फ्रेंड्स, अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी आपके पास समय है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या, तो अभी तो पढ़ दिया हम लोग, बताइए राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। 34 का सही जवाब हो जाएगा 250। ठीक है, 250 थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा फ्रेंड्स यहाँ पे, फिर आपको ठीक दिखने लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है, आपको इसका सही जवाब पता होना चाहिए, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय विधि मंत्री, महान्यायवादी, महाधिवक्ता। 36 का सही जवाब है महान्यायवादी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, मुख्यमंत्री, उपरोक्त सभी। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है, तो फ्रेंड्स 37 का सही जवाब रहेगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ये इजी प्रश्न है फ्रेंड्स, एकदम इजी प्रश्न है, आपको याद होना चाहिए, राजेंद्र प्रसाद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। 39 का सही जवाब जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, ये फ्रेंड्स एकदम इजी, एकदम आसान क्वेश्चन है। 40 का सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ 40 प्रश्न को पढ़ेंगे, अगला वीडियो आपको जल्द मिल जाएगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।